अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व इमामिना व क़ुद्वतिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व दुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हज़रात की खिदमत में कई हफ़्तों से तौबा से मुताल्लिक़ अहादीस आ रही थीं, उसी का सिलसिला अभी जारी है। इसके अंदर एक वाक़या इस हदीस में जो बयान की जा रही है, अभी एक वाक़या बयान किया गया जो हज़रत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु का है। ये हदीस तकरीबन 4 सफ़हात पर मुश्तमिल है, बड़ी तवील रिवायत है। तो ख़ुलासा इस हदीस का जो वाक़या हज़रत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु का है, वो आप हज़रात की खिदमत में ख़ुलासतन अर्ज़ किया जाता है कि हज़रत काब बिन मालिक अपना वाक़या ख़ुद नक़ल करते हैं। वकान मिन ख़बरि हीन तख़ल्लफ़्तु अन रसूलिल्लाह फ़ी ग़ज़वत तबूक अन्नी लम अकुन क़त्तु अक़वा वला अयसर मिन्नी हीन तख़ल्लफ़्तु अन्हु फ़ी तिल्कल ग़ज़वा। यानी मेरा वाक़या इस तरह है कि ग़ज़वे तबूक से जब मैं पीछे रह गया था, तो ग़ज़वे तबूक से पहले मैं इतना मालदार और इतना ताकतवर नहीं था, और इससे पहले मेरे पास 2 सवारियाँ भी नहीं थी, जबकि ग़ज़वे तबूक के मौके पर मेरे पास 2 सवारियाँ मौजूद थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो ग़ज़वा किया निहायत ही सख्त गर्मी के मौसम में किया, और सफ़र भी बड़ा लंबा था और एक बड़ी जमात से मुकाबला करना था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को उस एतबार से हुक्म दिया कि वो तैयारी करें। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन तैयारी किया करते थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ग़ज़वा उस वक्त किया जबकि फल पक चुके थे, जबकि फसल काटने का वक्त करीब आ चुका था। ऐसे मौके पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके सहाबा ने उस ग़ज़वे की तैयारी की, और मैं भी सहाबा के पास आता था, देखता था कि वो तैयारी कर रहे हैं, तो मैं सोचता था कि मेरे पास तो सब सामान मौजूद है, इंशाअल्लाह मैं तैयारी कर लूँगा और मैं सहाबा के साथ जुड़ जाऊँगा। सुम्मा ग़दौतु फ़रजात वला बग़्दि शैआ। घर लौटता तैयारी के घर से, फिर कोई तैयारी नहीं करता, ऐसे ही दिन चला जाता। फ़अस्बह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गादियन वल मुस्लिमून मअहु। एक दिन आया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ ग़ज़वे के लिए निकल गए, जिसका वक्त मुतय्यन था, उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल गए। तो मैंने सोचा कि मेरे पास तो सवारी मौजूद है, अगर मैं चलूँगा तो उन तक जाकर ज़रूर पहुँच जाऊँगा। काश, फरमाते हैं हज़रत काब बिन मालिक, काश मैं ऐसा किया होता कि आपके साथ गया होता, बाद में भी गया होता ताकि आपके पास पहुंच जाता, लेकिन मैं जाने से रह गया। तो यहाँ से उन्होंने अब अफसोस का इजहार शुरू किया। फ़लम यज़ल यतमादा बी हत्ता असरअू व तफ़ारतल ग़ज़व। सब लोग चले गए, ग़ज़वा मुझसे छूट गए। तो मैं जब लोगों के पास जाता था, जब मैं घर से निकलता था, तो मदीने के अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों से मुलाकात होती थी जो लोग या तो बिल्कुल कमज़ोर हैं, माजूर हैं, जिसकी वजह से उनसे ग़ज़वा, उनसे जिहाद क्या किया गया, माफ़ किया गया है, या तो उन लोगों से मेरा वास्ता पड़ता था जो मुनाफिकीन थे। 2 लोगों से मेरा वास्ता पड़ता था। तो मैं बड़ा गमगीन, बड़ा अफसरदा होकर बैठा हुआ था और सोच रहा था कि काश मैं गया होता आपके साथ तो कितना अच्छा होता। खैर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक पहुँचे, बैठे हुए थे लोगों के दरमियान। तो पूछा, मा फ़अल काब बिन मालिक। काब बिन मालिक नज़र नहीं आ रहे, कहाँ हैं? तो एक बनी सलमा के एक आदमी ने कहा, या रसूलल्लाह हबसहु बुरदाह व नज़र फ़ी यदफ़ैहि। ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी मालदारी ने, उसकी फरावानी ने उसको क्या किया, रोके रखा है। तो फ़क़ाल लहु मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए फ़ौरन उन्होंने कहा, बि'सा मा क़ुल्ता। बिल्कुल तुमने बहुत गलत बात कही है। वल्लाहि या रसूलल्लाह मा अलिमना अलैहि इल्ला खैरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनके मुतालिक तो खैर ही चाहते हैं, उनके मुतालिक खैर ही जानते हैं, उसके अलावा हम किसी चीज़ को नहीं जानते। तो ये तज़किरा चला। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वे से लौटने वाले थे, तो मुझे फ़िक्र लाहिक़ हुई। मैं सोचने लगा कि मैं क्या उज़्र हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान करूँ। अगर मैं झूठ बोलूँगा तो आपसे छुटकारा तो मिल जाएगा, लेकिन अल्लाह आपको ये बात बता देगा कि इन्होंने झूठ कहा है, तो तब तो मेरी कोई खैर नहीं होगी। तो उन्होंने इरादा किया कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे तो मैं सच बोलूँगा, चाहे जो हो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। तो आपका मामूल ये था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कि जब भी बाहर से तशरीफ़ लाते थे तो सबसे पहले मस्जिद आते थे, वहाँ पर 2 रकात नमाज़ पढ़ते थे, उसके बाद अपने घरों को जाते थे। नमाज़ पढ़ने के बाद मजलिस लगती थी। मजलिस लगी तो जो मुतखल्लिफ़ीन थे, जो पीछे रह गए थे उस ग़ज़वे से, वो तमाम लोग आए। उन्होंने उज़्र बयान किया कि जो उसमें मुनाफ़िकीन भी थे, उन्होंने उज़्र बयान किया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिर पर उनका फ़ैसला किया, उनको भेज दिया। रही बात काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की, तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुए तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया, और जो मुस्कुराने का अंदाज़ था वो गुस्से का अंदाज़ था। कहा बैठ जाइए, तो बैठ गए। फिर पूछा कि मा खल्लफ़का, तुम ग़ज़वे में क्यों नहीं आए, किस चीज़ ने तुमको इस ग़ज़वे से रोका है? तो हज़रत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं आपके अलावा किसी और के सामने बैठा होता और मुझसे सवाल होता तो मैं वहाँ पर अपनी चर्ब ज़ुबानी की वजह से फ़ौक़ियत ले जाता, लेकिन मैं आपके सामने सच सच बोलूँगा, क्योंकि अगर मैं अब झूठ बोलूँगा तो बाद में अल्लाह पाक आपको जो हकीकत है उससे आगाह फरमा देगा, हकीकत आपको बतला देगा। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी हकीकत अल्लाह के ज़रिए आपके सामने आए और मैं क्या हूँ, आपकी नज़र में मक़बूल हो जाऊँ, मैं ये नहीं चाहता। तो उन्होंने बयान किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा कोई उज़्र नहीं था, बग़ैर उज़्र के मैं ग़ज़वे से पीछे रह गया, टाल मटोल की वजह से मैं ग़ज़वे से पीछे रह गया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अम्मा हाज़ा फ़क़द सदक़ा, रही बात इस शख्स की तो इसने सच के साथ काम लिया, इसने सच कहा। फ़क़ुम, तुम खड़े हो जाओ, हत्ता यक़दिल्लाह फ़ीक, यहाँ तक कि अल्लाह ख़ुद आपके मुताल्लिक़ फ़ैसला करे। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस से मैं आया तो एक बनु सलमा की चंद अफराद आए और कहने लगे, हम तो नहीं समझते कि तुमने इससे पहले कोई गुनाह किया हो, तुम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई उज़्र बयान करते, वो भी आपको माफ़ कर देते जैसा दूसरे लोगों ने किया है। तो उन्होंने इतना मेरे साथ ये मामला किया, इतना कहते रहे, मुझे ये मैं अज़्म करने लगा कि मैं जाऊंगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाकर अपने आप को जुटला दूंगा कि मेरा कोई उज़्र था, इसकी वजह से मैं यहाँ आ सका। लेकिन मैंने पूछा क्या ये मामला मेरे साथ है या मैंने जो कहा ऐसा किसी और ने भी कहा? तो उन्होंने कहा हाँ, 2 अफराद ने कहा, हिलाल बिन उमैया, मुरारा बिन रबीअ, जो कि उमर दराज थे। तो हज़रत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस मौके पर इरशाद फरमाया कि अब मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरे साथ भी 2 अफराद शामिल हैं कि उन्होंने वही बात कही जो मैंने कही है, तो मैं इस पर अभी जमा रहूँगा। तो उसके बाद हुआ ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों के मुताल्लिक़ ये बात इरशाद फरमाई कि इनसे कोई बात नहीं करेगा, इनसे बायकाट किया जाएगा। तो इनसे मुकम्मल तौर पर सब लोगों ने बायकाट किया, कोई इनसे बात नहीं करता था। हज़रत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु अपना वाक़या बयान करते हैं कि मैं बाज़ारों का रुख करता था, मस्जिद जाता था, लेकिन कोई मुझे बात करने वाला नहीं था। ज़मीन बिल्कुल कुशादा थी, उसके बावजूद भी मुझ पर तंग हो गई थी लोगों के इस रवैये से। तो ये मेरा मामला था। तो इस तरह 40 रोज़ गुजर गए। इसी दौरान एक गस्सान के बादशाह का ख़त आया, जिसके अंदर उसने लिखा था कि हमें ये बात मालूम हुई है कि आपके साहब आपसे बेरुखी का इजहार कर रहे हैं, वो आप पर बहुत ज़्यादा आपसे नफ़रत कर रहे हैं, तो हमारा दरवाज़ा आपके लिए खुला है, आप आ सकते हैं, हमारे मेहमान बन सकते हैं। तो उस वक्त हज़रत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा ये तो इससे बड़ी आजमाइश है। उस ख़त को लिया और चूल्हे में डाल दिया, उसको जला दिया। कहा मैं सब्र करूँगा, लेकिन किसी बादशाह के पास जाकर मैं अपने आप को फ़रोख्त नहीं कर सकता। तो ये बात हुई। इसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, तकरीबन 50 रात तक ये सिलसिला चला, बाइकाट का सिलसिला, कि कोई आपसे बात नहीं करता था। उसके बाद बयान किया कि 40 दिनों के बाद, 50 रातों के बाद कि मैं अपनी छत पर नमाज़ पढ़ रहा था, तो एक शख्स दूर से आया, उसने बड़ी आवाज़ में कहा कि तुम्हें क्या हो, खुशखबरी हो ए काब बिन मालिक। तो मैंने देखा कि वो आदमी घोड़े पर सवार था, लेकिन उसकी आवाज़ घोड़े से ज़्यादा तेज़ थी। वो आया और आकर मुझे बशारत देने लगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतरी है, आपके सिलसिले में आपको बशारत दी जाती है। तो हज़रत काब बिन मालिक बड़े खुश हुए और उन पर जो लिबास वो पहने हुए थे, वो लिबास उतार कर उन्होंने क्या किया, उस आदमी को पहना दिया, इस खुशी में कि ये खुशखबरी लाया है। तो फिर हज़रत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चले। तो हाल ये था कि लोग रास्ते में जोक दर जोक, यानी फ़ौज की शक्ल में लोग उनसे मुलाकात कर रहे थे और खुशखबरी दे रहे थे कि खुशखबरी हो, अल्लाह ने आपके मुतालिक क्या क्या फ़ैसला नाजिल किया। 50 रातें गुजरने के बाद, यानी 50 रातों तक लोगों ने उनके साथ उनका सलाम का जवाब भी सही से नहीं दिया, लेकिन जब
अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ तो लोगों ने उनको क्या बशारत देने लगे, लोग उनको खुशखबरी देने लगे। तो हज़रत काब बिन मालिक इसी सिलसिले चलते चलते हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और पूछा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्या ये आपकी जानिब से है या अल्लाह की जानिब से है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से है। तो ये आयत तिलावत फरमाई, लक़द ताबल्लाहु अलन नबिय्यि वल मुहाजिरीन वल अंसार लज़ीना तबऊहु। तवील आयत है, 2-4 आयतें हैं। इसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहाजिरीन और अंसार की तौबा को कबूल किया जिन्होंने ऐसे हालात में ग़ज़वा किया, ऐसे हालात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया जब बिल्कुल क्या था, बहुत सख्ती का आलम था, तंगी का माहौल था, उस वक्त भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया तो उनकी अल्लाह ने बख्शिश फरमा दी। व अला सलासतिल लज़ीना खुल्लिफू, और उन 3 लोगों पर भी जो ग़ज़वे से पीछे रह गए थे और उनका मामला ये था कि उन पर ज़मीन कुशादा होने के बावजूद तंग महसूस हो रही थी, तो उनकी भी अल्लाह ने तौबा कबूल की। आखिर की आयत जो टुकड़ा है उसमें फरमाया, इत्तक़ुल्लाह वकूनु मअस सादिक़ीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के साथ क्या करो, तुम अपने साथ अपनी मिसालों सच्चे लोगों की मजालसत आप लोग इख्तियार करो। तो यह हज़रत काब बिन मालिक का वाक़या है जो इख्तिसार के साथ आप हज़रात की खिदमत में बयान किया गया। इस वाक़े के तहत बहुत से फ़वाइद है, बहुत सी बातें इस वाक़े से मालूम होती है। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आप हज़रात की खिदमत में इससे क्या क्या बातें मालूम होती है उस पर रोशनी डालने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को हर मौके पर सच्ची बात कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।